हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जीवीएंस यहाँ पे पढ़ के गए हैं उनको तो ये तक पता चल गया होगा किस टाइप के पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी को बेनिफिट हो डियर स्टूडेंट, और सब स्टूडेंट जाने कि किस टाइप के क्वेश्चन चैप्टर 1 से बिलोंग कर सकते हैं आने वाले आरबीएससी एग्जाम्स का जो 8 मार्च को डियर स्टूडेंट आपका पेपर है। सभी का वेलकम डियर स्टूडेंट, और सभी का स्वागत है जीवी फाउंडेशन डियर स्टूडेंट विद एस के सर। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 की डियर स्टूडेंट, जहां हम बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे फंसेंगे डियर स्टूडेंट। और जितने भी सीरियस स्टूडेंट है एक भी मिनट मिस मत करना और स्कीप मत करना डियर। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मोटिवेशन मिलता है डियर स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ खड़े रहना, वीडियो बनाना, एटलीस्ट आपके लिए रिकॉर्डिंग्स करना डियर स्टूडेंट, और टू द पॉइंट बात करना, नो बकवास डियर स्टूडेंट। क्योंकि मेरा ये मोटो ही नहीं है कि मैं फालतू की बात करूं डियर। इट्स जस्ट स्टार्ट, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट शेयर सम पॉइंट ऑफ व्यू। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1। दिस इज द वर्ड स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस डियर स्टूडेंट, और इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड। तो यहां बात करते हैं डियर स्टूडेंट किस टाइप का क्वेश्चन हमारा फंस सकता है। देखो, जो कोटेशन हमने लिखा है डियर स्टूडेंट की आउट ऑफ दिस नथिंग, ये फाइनल क्वेश्चंस है, तो आपको ये बिल्कुल भरोसा होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यों सर कह रहे हैं, क्या एनालिसिस है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 10 साल के पेपर उठाते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसी में से कुछ क्वेश्चन हमें लगता है कि टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उन सारे टॉपिक्स को हम क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। एंड दैट इज ओनली लॉजिकल पार्ट। ऐसा कोई जादू नहीं है जिससे हम बात करें डियर स्टूडेंट। सो चलिए शुरू करते हैं डियर। तो यहां फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डियर स्टूडेंट, स्टेट गॉस लॉ। तो बात किसकी चल रही है डियर स्टूडेंट? स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक derive an expression for of electric field due to an infinitely long straight uniformly charged wire. Draw necessary diagram. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो आप गॉस लॉ को डिफाइन करिए। तो आप सभी को पता होगा डियर स्टूडेंट गॉस लॉ क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है। सो इसका स्टेटमेंट है, इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface is 1 upon epsilon naught times of total charge is present in the system, so that is what dear student, ये हमारा बिल्कुल सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। और हम इसी को बोलते हैं डियर स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? गॉस लॉ। किसके लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आपको पता होगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो यू कैन से दैट द स्टडी अबाउट द व्हाट व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट कंडीशन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। और हमारे क्वेश्चन भी बात करेंगे डियर, जो कि यहाँ इंपॉर्टेंट बात चल रही है। क्या स्टेटमेंट है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू कितना होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है किसका डियर? टोटल चार्जेस का, जो कि इसमें प्रेजेंट होता है इन द सिस्टम। और टोटल चार्ज को ले लेते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट समेशन क्यू। क्या ले लेते हैं डियर स्टूडेंट? समेशन क्यू। दैट्स वेरी सिंपल डियर। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट यही है, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट्स वेरी सिंपल डियर। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब बोला है कि डिराइव करिए अब एक्सप्रेशन को डियर। तो एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं डियर स्टूडेंट। अब डिराइव करने के लिए क्या बोला है? इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो सबसे पहले तो हम इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या हुआ डियर? अगर एक प्लस चार्ज है तो नीचे गैप में एक दूसरा प्लस चार्ज है, तो तीसरे वाले का गैप भी क्या होगा? सेम होगा, सेकेंड के पर्सपेक्टिव में और फर्स्ट के पर्सपेक्टिव में डियर। तो यहां क्या करेंगे हमने बना दिया डियर स्टूडेंट, दिस इज द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, और यहां डैश 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 कर दिया, और यहां पे भी मैंने डैश डैश कर दिया था कि आपको पता पड़े कि इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। लेंथ कितनी डियर स्टूडेंट? इनफाइनाइट है।
इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है वो क्या है, पॉजिटिव। क्या है डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव। और सभी के सभी के बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ऐसा क्यों सर, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे जो चार्ज है वो कैसे स्प्रेड है डियर स्टूडेंट, यूनिफॉर्मली। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करेंगे, बिना रटे ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकते हैं डियर। अब देखिए क्या होगा आगे, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, द रीजन अराउंड अ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द रीजन अराउंड अ चार्ज एंड द रीजन अराउंड अ चार्ज, ऐसे करते करते सभी के अगर रीजन हम मैच करेंगे, ठीक है डियर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा डियर, सिलेंडर। क्या बन जाएगा, सिलेंडर। यू कैन सी डियर स्टूडेंट, क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। और सिलेंडर की हमारे पास तीन सरफेस आ जाएगी डियर स्टूडेंट। कितनी सरफेस आ जाएगी, तीन सरफेस। कैसे, टॉप ऑफ द सर्कल, बॉटम ऑफ द सर्कल और कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आपसे सवाल सीधा सा पूछूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है डियर, तो आप सीधा बोलेंगे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कैसे पता पड़ा, द रीजन अराउंड अ चार्ज, द रीजन अराउंड अ चार्ज, दैट्स वेरी सिंपल। आया समझ में, श्योर, ओके डियर। अब यहां पे हो गया, और यहां सरफेस कंसिडर कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, दिस इज सरफेस नंबर 1 and this is surface number 2 curved surface area and this is bottom of the circle surface number 3। अब आप कंसीडर करेंगे तो क्या कंसीडर कर सकते हैं, तो हम यहां पे क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अप्लाई गॉस लॉ। अब आपके दिमाग में ये होगा डियर कि सर ये क्लोज सरफेस क्यों बनाए, तो वो इसलिए बनाएंगे डियर क्योंकि हमारा जो गॉस लॉ है वो क्लोज सरफेस पे एप्लीकेबल है, ओपन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने रीजन अराउंड चार्ज लिया, डेफिनेशन को फॉलो किया और सारों को मैच किया, तो एक बना, क्या बना, सिलेंडर बन गया डियर। ओके, आ रहा है, श्योर, आगे बढ़ो डियर। ओके, चलिए अब हमारे पास डियर स्टूडेंट गॉस लॉ अप्लाई कर लेते हैं। तो गॉस लॉ अप्लाई किया तो फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। ठीक है, अब यहां 3 क्यों लिए, सरफेस नंबर 1 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 2 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और 3 के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे यूज होगा डियर। अब इसको ओपन करो, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस। अब डॉट हटाएंगे, ये जो डॉट है हटेगा तो क्या आएगा, cos थीटा 1 प्लस ई डी एस cos थीटा 2, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस cos थीटा 3 डियर स्टूडेंट। अब क्या हो गया ये, इट्स वेरी सिंपल डियर। अब देखिए एंगल को डिटरमाइन करते हैं। अगर बात करें S1 और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो ये जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। मीन सीधा सीधा थीटा 1 कितना है, 90 डिग्री है। S2 और E के बीच में बात करें तो सीधी बात है थीटा 2 कितना है डियर स्टूडेंट, 0 डिग्री है। क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी एंगल है तो कितना है, 0 डिग्री है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस एरिया की बात करें तो कितना है, 90 डिग्री। तो सीधी सीधी सी बात होगी, थीटा 3 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया डियर। तो यहां पे हो जाएगा डियर ई डी एस cos 90 क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस cos 0 क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस cos 90। ठीक है डियर स्टूडेंट, और यहां लिख देते हैं S1 S2 S3, इधर भी लिख देते हैं S1 S2 एंड S3। तो डियर स्टूडेंट यू नो वेरी वेल फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड की cos 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। क्या हो जाता है, 0। तो यहां बिल्कुल 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये S3 भी 0 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बच गया फाई इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट ई बार आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट हमारे पास बच गया केवल और केवल ds बच गया। क्या बच गया, ds। बिल्कुल सिंपल हो गया डियर स्टूडेंट। अब तो मुझे लगता है कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या डियर स्टूडेंट, तो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds। ठीक है, और ई मैंने बाहर ले लिया था, डॉट नहीं है सॉरी, खाली क्लोज इंटीग्रेशन क्या है, ds है। अब आपको पता है कि जो हमारा गॉस लॉ हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस फाई की जगह हम क्या लिखेंगे, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां आ जाएगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो प्रीवियस डायग्राम देखेंगे डियर, यहां जो बात की है क्वेश्चन में वो बोला है इनफाइनाइट लेंथ। किसकी बात की है, इनफाइनाइट लेंथ। तो इनफाइनाइट लेंथ की बात की है डियर स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेंथ के अलोंग है, सरफेस के अलोंग है या वॉल्यूम के अलोंग है। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ रखा है
कि ये किसके अलोंग है डियर स्टूडेंट, अलोंग दी लेंथ, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया वो किसके अलोंग है, अलोंग दी लेंथ। तो हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट ये क्या है, यहां बोलेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अलोंग दी लेंथ, अलोंग दी लेंथ। सो तो अब क्या इंपॉर्टेंट रह गया डियर स्टूडेंट, तो सीधा हम बोल सकते हैं एकदम सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां पे आएगा। क्या आएगा डियर स्टूडेंट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी सीधी सी बात है, फॉर्मूला लगेगा लेमड़ा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। क्या लग जाएगा, लेमड़ा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, एंड क्यू इज इक्वल टू क्या लग जाएगा डियर स्टूडेंट, लेमड़ा एल। तो ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट में उसमें हम रिप्लेस कर देंगे डियर स्टूडेंट। इक्वेशन 2 जहां पे भी क्यू लिखा वहां पे लिख देंगे लेमड़ा एल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस शेप में आया है, यहां पे सिलेंडर की शेप में आया। यू नो वेरी वेल डियर स्टूडेंट, यहां टॉप के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बॉटम पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सर कैन यू एक्सप्लेन इट, डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट। S1 90 एंगल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया, यहां पर भी S3 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, खाली कर्व्ड सरफेस एरिया एग्जिस्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डियर स्टूडेंट वो किस सरफेस एरिया पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो केवल और केवल कर्व्ड सरफेस एरिया। ये ds क्या है डियर स्टूडेंट, ये ds है CSA ऑफ अ सिलेंडर, CSA ऑफ अ सिलेंडर। अब लेंथ हमें नहीं पता है तो हम अल्फाबेट में मान लेते हैं कि जो भी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है उसकी लेंथ रही होगी L। क्या रही होगी, L, ये हम मान लेते हैं डियर। तो यहां क्या हो जाएगा डियर, ये तो हो जाएगा लेमड़ा L अपॉन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहां आ जाएगा E का E डियर स्टूडेंट, और यहां आप लिख देंगे 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अब ये L और ये L क्या हो गया, कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गया डियर स्टूडेंट, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया लेमड़ा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया, लेमड़ा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी ग्राफ की बात करें डियर स्टूडेंट तो ग्राफ कैसे आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ E है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही E डियर स्टूडेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, R के हैं। तो ग्राफ अगर बनाना चाहें डियर E और किसके बीच में, लेमड़ा के बीच में, तो स्ट्रेट लाइन आएगी। और अगर बात करें डियर स्टूडेंट E और R के बीच में तो ये आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये ग्राफ किसके बीच में, E प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये ग्राफ किसके बीच में, E प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा। तो ग्राफ भी आपको मैंने बता दिया डियर। और क्या बात हम कर सकते हैं डियर, यहां जो इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, हम बता सकते हैं कि न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है तो हमें एक बात पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, उस टर्म्स में लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई एप्सिलॉन r को साइड में रखा। तो ये क्या हो जाएगा डियर, 2 लेमड़ा, नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और एज यू नो व्हेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, k है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू है डियर। तो ये हो जाएगा 2k लेमड़ा अपॉन r। तो ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सप्रेशन ये रहा हमारा फाइनल, और न्यूमेरिकल के लिए डियर स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, और न्यूमेरिकल के लिए हो गया 2k लेमड़ा अपॉन r। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में डियर, श्योर। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है, ताकि आप इन पे तो कमांड करके जाओ एटलीस्ट एग्जाम्स में। ले लिया, चलो आगे का ले लो, इसको भी ले लिया डियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट, राइट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी whose unit is joule per coulomb and state whether this quantity is vector or scalar। तो सबसे पहले देखो आप जूल पर कुलोम लिखा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमेशा क्या करेगा, देखिएगा जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की, और कुलोम किसकी यूनिट होती है, क्यू की। एज यू नो दैट चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला किसका था डियर स्टूडेंट, वी का। तो v = W/Q, और ये कौन सी क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी पूछी है तो सीधा बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोल देंगे डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दिया। और आगे बात करें डियर स्टूडेंट तो इसकी बात क्या कर रही है, वेक्टर और स्केलर। तो वेक्टर और स्केलर की बात चल रही है। तो यू नो वेरी वेल ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरीके से स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है। तो दोनों के आंसर आ गए डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड तो होता है
लेकिन इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। बिल्कुल आ गया समझ में? श्योर डियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं डियर। चलिए फिर, हो गया, ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक तो डेफिनेशन पूछी है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और आगे पूछा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम। देखो ऐसा क्वेश्चन आए, सिंपल मानना, घबरा मत जाना, क्योंकि आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, फिर आगे जैसे पढ़ोगे बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं था। अरे भाई, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ा है। आप जब कॉपी खोलोगे, नोट्स देखोगे, तो आपको 100% समझ में आएगा डियर कि इसने कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा जो हमारे एग्जाम्स में आएगा डियर। खैर, आगे बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो क्या होता है? सो इट इज डिफाइन एज the ratio of force per unit charge, force per unit charge is called, क्या बोलेंगे इसको डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद रखना, हर डेफिनेशन को ढंग से लिखें। डेफिनेशन लिख दी डियर, उसके बाद याद रखना इसका फॉर्मूला जरूर लिखें। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई क्यू। यूनिट भी जरूर लिखे डियर, तो यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन पर कूलॉम। न्यूटन पर कूलॉम। तो डेफिनेशन लिखने का तरीका, डिफाइन करने का तरीका ये है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। यू नो वेरी वेल, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, याद रखना, इसमें ये भी जरूर लिख देना कि E इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 F बाई क्यू। मतलब Q 0 नहीं हो सकता, Q 0 होती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो लिमिट हमने डिसाइड कर ली है कि Q 0 नहीं होगा। इसको आपके दिल में बसा लीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक है? आज का मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूं डियर, दुनिया इतनी मतलबी है, उसको कोई मतलब नहीं है डियर। अगर आपसे कुछ काम है तो यू आर वेरी गुड, आपसे कोई काम नहीं है तो हु द हेल आर यू, ये बिल्कुल लाइन सेट हो जाएगी, ठीक है? एटलीस्ट दिस इज द व्हाट अराउंड 20 इयर्स एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूं कि द वर्ल्ड इज नॉट योर्स, योर कर्मास, योर वर्क इज योर डियर। सो बी बिजी इन वर्क, understood, and try to improve your performance, try to focus on your goal and achieve biggest thing dear student. The people will cannot be remember your work, they always remember their selfish nature dear। और ये रियलिटी है, बड़ी विडम्बना है, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर 1000 स्टूडेंट देख रहे हैं, 500 देख रहे हैं, 100 देख रहे हैं, तो एटलीस्ट 100 के 100 जो देख रहे हैं वो सारे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस वागड़ क्षेत्र में सभी को बता सकते हैं कि दिस इज द जोन वेयर यू कैन अचीव योर गोल। बट क्या करें डियर, है ना? हम बिहार क्षेत्र से नहीं, हम उस क्षेत्र से नहीं आते जहां हर एक किसी को सपोर्ट कर देता है। हम उस क्षेत्र से आते हैं जहां ये सोचता है कि ये आगे बढ़ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे यार, सबको आगे बढ़ाने में बिलीव करो, दुनिया बदल जाएगी डियर स्टूडेंट। चलिए खैर, जो भी है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर की बात करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा E इज इक्वल टू क्या पढ़ा डियर? F बाई क्यू। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा। अब यहां सीधा सीधा बोल रहा है चार्ज कंडक्टर है, और मैंने आपको बताया भी था डियर स्टूडेंट, जब हम प्लेन शीट की बात करेंगे और बात की भी थी हमने, तो मैंने बताया था वहां पे अगर चार्ज कंडक्टर है तो उसका फॉर्मूला आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो E इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? Q का Q लिख दिया, इधर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात किसके ऊपर की गई है? सरफेस के ऊपर। किसके ऊपर की गई है डियर स्टूडेंट? सरफेस के ऊपर। सो मुझे बताओ इस Q की जगह क्या आएगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, या वॉल्यूम आएगा? तो सीधा बोलोगे सर यहां आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय E। तो अगर मैं Q बराबर पूछूं आप, तो आप बोलोगे सिग्मा ए, बस इसको रिप्लेस कर दो। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू सिग्मा ओपन एप्सिलॉन नॉट, और यहां सिग्मा इंटू ए आएगा, इधर ए मल्टीप्लाई में ले लेता हूं डियर, ठीक है? आ गया समझ में? चलो बहुत सिंपल। अब ये आ गया फाइनली फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए आ गया डियर। ये तो फोर्स आया। अब आगे किसकी बात की गई है? प्रेशर। तो हम यार 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की वैल्यू लिख दो डियर स्टूडेंट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट
इनटू ए और डिवाइड में भी क्या है ए से ए कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सिंपल था डेरिवेशन, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए थे, कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी फील नहीं होनी चाहिए डियर, दैट्स वेरी इजी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका फटाफट। आ रहा समझ में? श्योर? ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं जितना हो सके हार्ड वर्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर पूछा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो पहला देखिएगा डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो हम लिखेंगे इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ two charges that are, it is an arrangement of two charges that are separated by 2a distance between them। इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर डायग्राम की बात करूं तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। दोनों के बीच में गैप कितना है? 2a है। सेपरेट कहां से होते हैं? सेंटर से, तो ये गैप a हो गया, ये भी गैप a हो गया। मैथमेटिकल सिंबल की बात करूं तो आप लिखेंगे q इंटू 2a। अब सवाल ये होगा सर पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखा, नेगेटिव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रिक विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टुवर्ड्स टू नेगेटिव, दिस ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द क्लास। ओके, तो इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट बिल्कुल सिंपल है डियर स्टूडेंट, कूलॉम इनटू क्या हो जाएगा? मीटर। दैट्स वेरी वेरी सिंपल। दूसरा जो डेफिनेशन है जिसमें हमने बोला है डियर स्टूडेंट, बात किसकी चल रही है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात करें डियर स्टूडेंट, यहां क्या हो जाएगा? तो वर्डिंग से पता पड़ रहा है इक्वल पोटेंशियल, तो हम लिखेंगे अ सरफेस ऑन विच electric potential is same at every point is called, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट इसको? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दैट्स वेरी सिंपल डियर। देखो ये डेफिनेशन है तो बोनस मार्क्स है, क्योंकि सीधा सीधा पता है इक्वल पोटेंशियल जिस सरफेस पे होगा, ठीक है, हर पॉइंट पे होगा उस सरफेस में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा डियर। सो आ गया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, सो ऑल जीवियंस लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर ये आ गया हो तो मैं आगे बढ़ू डियर। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा पहले से सब कुछ लिख के लाएंगे ताकि आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, पहला वीडियो है तो मैं सोच रहा हूं कि शुरुआत ऐसी हो ताकि आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आना आ जाए। डेफिनेशन किसकी लिखनी है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड यू नो वेरी वेल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट, और क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक कांस्टेंट भी बोलते हैं डियर, और ऊपर लिखा हुआ है डियर क्या बोलते हैं इसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट। अब डेफिनेशन क्या होगी? तो हम लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स between two charges when it is in air and vacuum, and force between two charges when it is in मीडियम, इट इज इन मीडियम। तो सिंपल सी बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक तरीके से फोर्स का रेशियो है। एक बार दो चार्ज को हमने किस में रखा? एयर और वैक्यूम में रखा। एक बार दोनों चार्जेस को हमने किस में रखा? किसी भी मीडियम में, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, सॉरी एयर नहीं, ऑयल हो, और कोई और भी हो सकता है डियर स्टूडेंट, ग्लास हो, एटसेट्रा।
तो हम यहाँ पे मैथमेटिकली समझें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फोर्स इन एयर एंड वैक्यूम और डिवाइड में आ जाएगा फोर्स इन मीडियम आ जाएगा डी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आप सभी को पता है कि Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट आर स्क्वायर, लेकिन ये किस में एयर और वैक्यूम है। नीचे आ जाएगा K मीडियम में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर ये सारा कैंसिल हो गया। तो Km को क्या लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट्स वेरी सिंपल। आ गया समझ में, कोई डाउट किसी भी टाइप का? आगे बढ़े डियर? श्योर, ओके, दैट्स वेरी इजी डियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अरे आपका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, ठीक है, स्क्रीनशॉट डियर ले लिया, ओके। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड अ इनफाइनाइट लीनियर चार्ज इन अ सर्कुलर पाथ। पहले तो दिमाग में डिसाइड कर लेना कि जो पाथ है वो कैसा है, सर्कुलर है। कैसा है डियर? सर्कुलर है। आगे बढ़ते हैं, डायमीटर कितनी है? तो डायमीटर हमें दे रखी है 0.3 मीटर और रेडियस की बात करें तो 0.3 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। द लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स हमें दे रखा है डियर स्टूडेंट लेमड़ा। तो लेमड़ा कितना दे रखा है 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें साफ साफ बोला है कि आप क्या निकाल के बताइए डियर स्टूडेंट, बी निकाल के बताइए। और हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 9 × 10⁻31 किलोग्राम। चार्ज भी दे रखा है 1.6 × 10⁻19 दे रखा है। अब देखो यहां सीधा सीधा अपने को पूछा क्या डियर स्टूडेंट, स्पीड पूछी है। पहले तो समझो बात किससे शुरू हो रही है, लेमड़ा से बात शुरू हो रही है डियर स्टूडेंट। अब आगे कैसे जाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन, एक थोड़ी सी सिंपल सी बात समझना जो हम एटम चैप्टर में पढ़ते हैं डियर, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसको बैलेंस करने के लिए एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। यहां से जो फोर्स आएगा डियर स्टूडेंट वो कौन सा आएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स आएगा। कौन सा आएगा डियर स्टूडेंट, सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये भी मैं समझा चुका था, अगर इस चैप्टर में याद है तो उसको हम लिखते हैं mv²/r लिखते हैं। क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट, mv²/r। बिल्कुल सिंपल है। अब सवाल आता है कि डियर स्टूडेंट यहां क्या करें हम कि स्पीड निकल जाए डियर। तो आपके सामने मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, अब दिमाग लगाओ। लेमड़ा इज इक्वल टू आपको पता है फॉर्मूला होता है Q/L। क्या होता है डियर स्टूडेंट, Q/L। तो आप ये कर सकते हो, लेमड़ा इज इक्वल टू आपने लिख दिया Q/L। अब बात L की चल रही है तो L क्या है यहाँ पर, सरकमफेरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर रहा है, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस बोले या लेंथ ऑफ सर्कल बोले तो आप बोलेंगे डियर स्टूडेंट Q/2πr बोल देंगे। आप क्या बोल देंगे, 2πr, ठीक है। सोचो एक बार इसके बारे में क्या होगा डियर, सोचा कुछ? अब देखो जितने भी दिमाग लगाएं, आपको दिमाग ये चलना चाहिए कि बात चल रही है इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में, और उसका जो फोर्स होगा वो कितना होगा, mv²/r। वो कौन सा है, सेंट्रीपेटल फोर्स है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था डियर, E इज इक्वल टू पढ़ा था हमने F/Q। F बराबर क्या होगा डियर स्टूडेंट, QE तो होगा, अरे यस और नो। अब ये FQE मतलब मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं तो QE किसके बराबर हो जाएगा, mv²r के बराबर हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था डियर स्टूडेंट ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। तो इनफाइनाइट लीनियर चार्ज कब लगेगा, जब इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर होगा। समझना, आरबीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं मैंने रात को उठा और सुबह लिख दिया। यहाँ के इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है तो यहाँ Q का तो Q रह जाएगा डियर स्टूडेंट, और यहाँ आ जाएगा 2K लेमड़ा अपॉन r। बता था मैंने अभी, अगर मैं बैक करूं तो मैंने अभी यहाँ डेरिवेशन सॉल्व किया था डियर, और मैंने बोला था कि ये जो न्यूमेरिकल है वो किसके पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है डियर, न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव में ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ये सॉरी ये मैथमेटिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वही फॉर्मूला हमने यूज किया डियर, और हमारे दिल में एक ख्याल आया, क्या ख्याल आया कि QE किसके बराबर होगा, mv²/r। ये दिल में ख्याल क्यों आया, क्योंकि यहाँ राजकुमारी ने कहा कि इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी डियर। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट mv²/r हो जाएगा। तो r से तो r क्या हो गया, कैंसिल, मतलब r का तो रोल ही खत्म हो गया। अब कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई थी, कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं यहां से फॉर्मूला जरूर बता दूंगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2kq लेमड़ा। तो 2kq लेमड़ा और डिवाइड में आ जाएगा m, और इस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो आपको पता है यहां से
2 का 2, क्यू के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, और लेमड़ा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 10 टू द पावर माइनस 6, और डिवाइड में है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31। अब इसको देखिए, घबरा मत जाना, जो जीवीएंस है उन्हें तो ऑलरेडी पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, जिन्हें नहीं पता है मैं हिंट जरूर दे दूंगा। पहले पावर को सॉल्व करिए, 10 की पावर प्लस 9 है, 10 की पावर माइनस 19 है, पॉइंट टू खाता कि जो भी 10 की पावर आएगी उसको कर लीजिए, तो माइनस 6 और ये, तो माइनस का 25 में से क्या निकाल देना 9, या ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये माइनस का, तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब 31 ऊपर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो पावर का आंसर प्लस में आ जाएगा। जो बची रिमेनिंग वैल्यू जैसे 9 से 9.1 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0.1 चलता है, उसे ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, इग्नोरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो न्यूमेरिकल भी मैंने लिए हैं जो आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ फालतू बिल्कुल बात नहीं करूंगा, आ गया समझ में, श्योर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलिए नेक्स्ट, स्टेट गॉस लॉ, बार बार नहीं समझाएंगे, अभी समझा दिया आपको। यूजिंग दिस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको ई निकालना है, ठीक है। एट एनी पॉइंट नियर टू द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट, देखो यहां एक वर्ड लिख दिया है, कंडक्टिंग प्लेट आ रही है, एंड ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम, ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम। तो यहां सीधा लिखेंगे, और आपको समझा भी देता हूं, ये आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट प्लेन शीट हो गई डियर। तो कंडक्टिंग प्लेट है, सारे के सारे चार्जेस क्या है डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव। और आपको मैंने डिफरेंस भी बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, कि जब भी कंडक्टिंग प्लेट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक ही डायरेक्शन मूव करेगा। तो फॉर एग्जांपल इसी डायरेक्शन में मूव करेगा डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी किसी डायरेक्शन में जाएगा नहीं। तो इन दोनों की बात करें तो अलग अलग सरफेस ना लेके एक ही ले लो, क्योंकि एक ही का निकालते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल हो या प्लेन शीट में अपोजिट साइड क्या होगी, सेम ही होगी। तो ये जो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, द रीजन अराउंड अ चार्ज, द रीजन अराउंड अ चार्ज, एक ही डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रही, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको कंसिडर करते हैं S1, और ये हमारा कंसिडर करते हैं S2। अब S3 क्यों नहीं लिख रहे हो सर, भाई सेम है, ऊपर जितना आएगा नीचे वही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा डियर, यहां हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन EDS cos θ1 S1, क्लोज इंटीग्रेशन EDS cos θ2, ये हो जाएगा S2। अब देखो आपको पता है S1 और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा जो आ रहा है θ1, उसकी वैल्यू सीधी सीधी दिख रही है 0 है। S2 और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में θ2 कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, मीन्स S2 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन S1, ये हो जाएगा EDS cos 0, और ये हो जाएगा S2 EDS cos 90, ये तो पूरा गायब ही हो गया, इसको तो पूरा क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट, 0। अब बचा क्या, तो यहां आप देखो स्क्रीन पे, इस फाई की जगह मैं लिखूंगा समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा E को रखूंगा और इधर इधर लिख देंगे डियर स्टूडेंट DS। तो 1 डॉट DS कितना होगा, क्योंकि प्लेन शीट है, यहां कोई भी फॉर्मूला हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो बोलेंगे 1 डॉट DS क्या होता है, S होता है डियर, ठीक है। अब देखो समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं कि ये किस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस है, लीनियर है, या वॉल्यूम है। तो आप सीधा बोलोगे प्लेन शीट है, तो प्लेन शीट में कैसा आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है डियर, तो लिख देता हूं यहां पर, यहां यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय A हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इस Q की जगह क्या लिखेंगे हम, सिग्मा A, और A की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, S भी लिख सकता हूं, मैंने S कंसिडर कर लिया तो S लिख दो, ये सिग्मा S हो गया, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट डियर, S से S क्या हो गया कैंसिल, E इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब कोई भी अगर प्लेन शीट इनफाइनाइट है और अगर बात चल रही है वो कंडक्टिंग है, कैसी है, कंडक्टिंग, तो एक ही डायरेक्शन में यहां चार्ज मूव करेंगे, या एक ही डायरेक्शन उसकी चार्ज की होगी डियर, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन हो या नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो E का जो फाइनल फॉर्मूला वो क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिया, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इन अ मिलीकन्स एक्सपेरिमेंट चार्ज फाउंड
on a charge droplet was minus 6.4 into 10 to the power minus 19 coulomb, then write the number of electrons in that charge droplet. अब देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल आ गया, टोटली बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन. इफ यू नो क्वांटाइजेशन तो आप आराम से कर सकते हैं. आपको कैपिटल क्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 6.4 और 10 की पावर माइनस 19 कूलम दे रखा है. ठीक है डियर. और क्या पूछ रहा है, एन पूछ लिया आपको. और आपको क्यू किसके बारे में बात चल रही है, मिलिगन एक्सपेरिमेंट है. ठीक है. चार्ज फाउंड टू बी दिस, देन राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है. किसकी बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन. क्वेश्चन में किसकी बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन की. तो मैंने डायरेक्ट ही एन माइनस ले लिया. तो माइनस अगर मैं डायरेक्ट लिया तो यहाँ बार बार माइनस नहीं लिखेंगे. माइनस एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. इसका माइनस मैंने फॉर्मूले में ले लिया, ध्यान रखना. इधर आ जाएगा 6.4 10 की पावर माइनस 19, आगे माइनस. ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल. एन इजिकल टू आ जाएगा 6.4, इधर आएगा 10 की पावर माइनस 19 और नीचे डिवाइड में आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. ईजी सवाल है. ठीक है. तो ये कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स. ठीक है. तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4. मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी. तो ऐसे सवाल बोनस मार्क्स होते हैं. बस आपको थोड़ा समझना है क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि आरबीएससी में यूजुअली क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट होते हैं उनके बेस बहुत वीक होते हैं, जिनकी वजह से पेपर ऐसा डिसाइड किया जाता है डियर. ठीक है. तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, राइट गॉस लॉ मैं समझा चुका हूं. यूजिंग दिस लॉ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एट अ पॉइंट नियर द शीट. अभी इससे पहले हमने किया था इनफाइनाइट प्लेन शीट, लेकिन वो था कंडक्टिंग. यहां कुछ भी नहीं लिखा है तो हम मान के चलेंगे कौन सी प्लेन शीट है ये, नॉन कंडक्टिंग. कैसी डियर, नॉन कंडक्टिंग. तो यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. ये हमारा प्लेन शीट हो गया डियर, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये. ठीक है. सो नेगेटिव क्यों, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, चाहे कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव रहना चाहिए. अब ये नॉन कंडक्टिंग है तो दोनों तरफ इसका क्या आएगा डियर स्टूडेंट, डायरेक्शन आ जाएगा डियर. सिंगल डायरेक्शन ही आएगा, दोनों तरफ आएगा. ठीक है. तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, द रीजन अराउंड द चार्ज, यस और नो. यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहां पर भी हम कंसिडर करें, दिस इज S1 S2 S3. ठीक है. तो थीटा 3 में डायरेक्टली ले ले तो अब तो आप इंटेलिजेंट अपने रिवीजन भी कर लिया होगा. थीटा 1 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा. और यहां बात करूं मैं तो थीटा 2 कितना हो जाएगा डियर, ये 90 हो जाएगा. ई के रेस्पेक्ट में, ई के रेस्पेक्ट में. आ रहा समझ में, आगे बढ़े डियर, सिंपल है. ओके. अब बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या कहता है, तो ये φ1 प्लस φ2 प्लस φ3. अब डायरेक्ट में लिखना चाहूंगा डियर, S1 है. अब 90 वाले तो क्या हो जाएंगे, 0. क्या बचेगा, S1 बचेगा और S3 बचेगा. ये EDS लिख दिया. अब यहां कौन बचेगा, S3 बचेगा. मैंने φ2 को डायरेक्ट 0 कर दिया. क्यों 0 कर दिया, अब तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है. थीटा 2 cos 90 कितना होता है, 0 होता है. यहां क्या रह जाएगा, EDS रह जाएगा डियर. तो पर्सपेक्टिव में अगर आगे बात करें तो E, और ये क्लोज इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा, DS, और ये क्लोज इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, DS, और ये बाहर आ जाएगा. तो अब आप बोलेंगे सर S1 और कौन है डियर स्टूडेंट, S3, दोनों बराबर होंगे. बिल्कुल, क्योंकि प्लेन शीट है. जितना ये ऊपर जाएगी इन्फिनिटी ऐसे, ये उतना नीचे, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट. ये जरूर कर लेना इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट. तो इनफाइनाइट, तो ये DS दोनों बराबर होंगे. तो ये हो जाएगा 1 डॉट DS क्या हो जाएगा, ES, ये भी हो जाएगा ES. अब आपको पता है, यहां लेंगे समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट, समेशन Q बाय एप्सिलॉन नॉट. प्लेन शीट हो, इनफाइनाइट प्लेन शीट हो, वहां डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज का होगा वो कैसा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सरफेस चार्ज है तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, Q बाय A लिखो या S लिखो. तो Q बाय क्या हो जाएगा, सिग्मा S. रिप्लेस करो इधर, तो ये हो जाएगा सिग्मा S डिवाइड में क्या डियर स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट. इधर आ जाएगा 2ES, S से S क्या हो गया, कैंसिल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई डियर स्टूडेंट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ये मैं जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको करवाया था, और मैंने ये बात समझाई भी थी कि जब भी नॉन कंडक्टिंग की बात की जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी, और कंडक्टिंग शीट की बात की जाएगी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा. उम्मीद है यहां तक थोड़ा बहुत या अच्छे से समझ में आ रहा होगा. ठीक है.
तो फिर देर किस बात की, शेयर करो डियर, है ना, जितना हो सके लाइक कमेंट और फैला दो उसको आंख की तरफ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस। अब ये इंपॉर्टेंट है, चांसेस है बिल्कुल आने के। एक्सिस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो पहले तो देखो डाइपोल क्या होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, एक तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और मैंने पहले बताया था सेंटर से इधर कितना डिस्टेंस होता है, ए, इधर भी डिस्टेंस कितना होगा, ए होगा डियर, ठीक है। अब इसी सेंटर से कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो सेंटर से लेंगे, मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है डियर स्टूडेंट, आर है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं पॉजिटिव चार्ज की इस पी पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी होगी जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप बोलेंगे सर आर में से ही माइनस कर दो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से पी तक डिस्टेंस हो गई। फिर मैं बोलूंगा नेगेटिव चार्ज से पी तक की डिस्टेंस मुझे बताओ, तो आप बोलेंगे सर आर में ए को प्लस कर दो। दैट्स वेरी सिंपल। अब आपको कैसे पता पड़ा सर, डायग्राम बना के, उसने बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से मैंने दो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को अरेंज कर दिया और पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और बोला क्या है, एक्सिस। तो ये जो पॉइंट पी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो भी उसकी एक्सिस में ही आएगा। जैसे वाई लिया है तो पॉइंट भी वाई एक्सिस में, एक्स लिया है तो पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे ही आएगा, उसके अलावा नहीं आ सकता। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा, और पढ़ा है ऑल जीवीएंस को तो डेफिनेटली उनके दिमाग में होगा ही होगा। दिस इज थ्रू ओनली फॉर आरबीएससी डियर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आपको पता है डियर स्टूडेंट यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए नेगेटिव चार्ज के लिए बात करते हैं तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा डियर। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की, तो ये हो जाएगा प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये नेगेटिव था, आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने कहा ओके, दोनों में कॉमन क्या है, के क्यू, तो मैंने के क्यू ले लिया, प्लस वाला आगे ले लेते हैं आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस वाला पीछे ले लेते हैं आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दैट्स वेरी सिंपल डियर। और अगर इसको सॉल्व करने की ट्राई करें, के क्यू का के क्यू डियर, नीचे आ जाएगा एलसीएम आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा डियर आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। दैट्स वेरी सिंपल डियर। अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, दूसरा कुछ नहीं है ऐसा। तो चलिए यहां पे देखेंगे के क्यू का के क्यू डियर। अब ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो के क्यू का के क्यू इधर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू आर ए माइनस, माइनस करेंगे इसको सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस का, फिर ए स्क्वायर माइनस का और प्लस का हो जाएगा टू आर। आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेना और माइनस से मल्टीप्लाई करना, यही आंसर आएगा। यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाएगा डियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू का के क्यू डियर, और ये आ जाएगा इनटू में 4RA और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो डायग्राम से भी पता पड़ता है कि आर की वैल्यू बहुत बड़ी है किसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में। तो फिजिक्स हमेशा कहता है कि अगर आर बहुत बड़ा है ए के कंपेयर में तो ए क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल डी। लेकिन ये किस में होता है, सो मैं जितने भी जीवीएंस उन सबको बता चुका हूं, प्लस और माइनस में ही होगा, मल्टीप्लाई में नहीं होगा। मल्टीप्लाई में क्यों नहीं होगा, क्योंकि लार्ज इंपैक्ट आएगा आंसर्स पे, यहां कोई अफेक्ट नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल कंडीशन, तो एक्सियल कंडीशन के लिए क्या हो जाएगी, तो यहां मैं 2 आगे ले लेता हूं और ये एडजस्ट करते हैं Q इंटू 2A। ठीक है, क्यों एडजस्ट किया, क्योंकि हमें जो आंसर निकाला वो किसके टर्म्स में निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की टर्म्स में निकालना। तो आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए नेग्लिजिबल हो गया डियर। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू हो जाएगा 2K P, इधर हो जाएगा आर की पावर 4 और मल्टीप्लाई में क्या था, यहाँ पे आर भी था डियर, सॉरी, तो इधर आर आ जाएगा, ये आर की पावर 3 हो जाएगा। तो ई एक्सियल हमारे पास आ चुका है डियर, तो दैट इज 2KP अपॉन आर की पावर 3। तो इस तरीके से हम एग्जाम में डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। आ गया समझ में, कोई डाउट, श्योर, आगे बढ़े डियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट, ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव चार्ज Q इज ग्रेटर देन 0। तो सीधी बात है, मैंने आपको समझाया भी था
अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, कैसे पता पड़ा पॉजिटिव है? क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है Q इज ग्रेटर देन 0, तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज के पास हमेशा प्रॉपर्टी होती है डोनेटिंग। डोनेटिंग का मतलब ये होता है ये हमेशा क्या करेगा, आउटवर्ड फ्लो करवाएगा डियर स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, आउटसाइड रहेगी डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां जो बनेगा वो बनेगा डियर स्टूडेंट स्फेरिकल। कैसा बनेगा, पहले तो स्फेरिकल, लेकिन कैसा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों है डियर स्टूडेंट, क्योंकि नेचर कैसा है, डोनेटिंग। डोनेटिंग क्यों है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये खुद कौन है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन है डियर, पॉजिटिव चार्ज है। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्योर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। डिराइव द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम। अब आ गया इक्वेटोरियल प्लेन, तो आपको मैंने समझाया भी था इक्वेटोरियल प्लेन में क्या होता है। पहले एक्सियल कंडीशन में जहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिस एक्सिस में था, एक्स में था, तो पॉइंट पी भी एक्स में आएगा। लेकिन जैसे ही बात करेंगे डियर स्टूडेंट इक्वेटोरियल की, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो एक्स में है, तो जस्ट परपेंडिकुलर कौन होगा डियर स्टूडेंट, इक्वेटोरियल कंडीशन में पॉइंट पी आएगा। वो भी दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होगा उससे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। दैट्स वेरी इजी डियर, आ रहा है, श्योर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कैसे बनाना वो देख लेना, मैं थोड़ा सा फटाफट बनाऊंगा। ये नेगेटिव चार्ज है डियर, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये O है, यहां से डिस्टेंस A है, यहां से डिस्टेंस A है। इक्वेटोरियल कंडीशन की कंडीशन कि जो पॉइंट P बनाएंगे, जहां पे भी बनाएंगे डियर, उसकी कंडीशन क्या रहेगी, वो यहां पे भी कितना बनाएगा 90, और यहां पर भी कितना बनाएगा 90। अब मिला दो नेगेटिव चार्ज से और पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, डोनेटिंग, तो ये आउटवर्ड साइन देगा। नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी कैसी होती है, एक्सेप्टिंग, तो कैसा देगा, डाउनवर्ड चार्ज देगा। ठीक है, इतने तक तो समझ में आ गया होगा। जो डिस्टेंस हमने ली है पॉइंट पी से लेकर O तक, तो वो हमेशा हम क्या कंसिडर करते हैं, R कंसिडर कर लेते हैं डियर, कोई दिक्कत। अब आपको ये पता जरूर है कि यहां जो डिस्टेंस मैंने R ली है डियर, क्या लिए, R, तो ये R और ये A दोनों मिलकर क्या लगेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर आ जाएगा 1/2। इधर भी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा 1/2। मैं स्पीड से इसलिए कर रहा हूं, आपने ये पढ़ा होगा ऐसे करके, क्योंकि फाइनल रिवीजन है, लंबी वीडियो हो जाएगी फिर, क्योंकि चैप्टर 2 की बनाऊंगा उसमें पहले ही आंसर लिख दूंगा ताकि वो वीडियो लगभग 30 ही मिनट की रहे। ठीक है, अब यहां बात करते हैं डायरेक्शन की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए मैंने ये डायरेक्शन इस साइड ली। इस साइड नहीं ले सकता हूं, इस साइड कब ले सकता हूं, जब मैं यहां पॉजिटिव लिख दूं या नेगेटिव लिख दूं। ये बात का स्टूडेंट प्लीज ध्यान रखना, नहीं तो रट्टा मार के चले जाओगे और मार खा जाओगे वहां जाके। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना है, थीटा है। अब आपको पता है यहां लग रहा है Z, तो ये थीटा है, तो डेफिनेटली ये कितना होगा डियर स्टूडेंट, थीटा होगा। और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये क्या हो जाएगा, थीटा। देखो ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये थीटा है, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, थीटा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से नीचे वाला क्या हो जाएगा, थीटा। अब कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, कंपोनेंट क्या करते हैं, रिजॉल्व। ठीक है, ये तो हमें जरूर पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज, आंसर आएगा KQ/R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आएगा। सर स्क्वायर रूट कहां गया, तो आपको जनरल फॉर्मूला जरूर पता है, E इजिकल टू होता है KQ/R स्क्वायर। अब डिस्टेंस ही कितनी है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। पावर 1/2 के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर ये है। सर माइनस साइन क्यों नहीं लिया है, स्टिल हमें ये नहीं पता कि कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है या वाई कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए हमने कंपोनेंट सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव चार्ज डोनेट करेगा तो उसका एरो हमने बाहर की तरफ बना दिया, नेगेटिव का नीचे की तरफ बना दिया, और रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ले ली फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई ही रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहां से दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं मान लेता हूं ई है डियर, और यहां पे भी मान लेता हूं ये कितना रहेगा, ई रहेगा। अब थोड़ा समझने वाली बात है, कंपोनेंट कौन कौन से, दो कंपोनेंट है। अब वर्टिकल में कौन जाएगा डियर स्टूडेंट, साइन जाएगा। तो ये हमारा कौन है, हाइपोटेनियस, एक दिमाग में सेट कर लो। ये हमारा कौन है डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर है, और ये हमारा बेस है। बेस और हाइपो में रिलेशन कौन देगा, कॉस। तो ये कौन हो जाएगा डियर, ई कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे भी क्या आएगा, ई कॉस थीटा आएगा डियर स्टूडेंट। ऊपर क्या आएगा, ई कॉस थीटा, नीचे क्या आएगा डियर स्टूडेंट,
ई कॉस थीटा। देखो अब समझने वाली बात क्या है, जो मैं कोशिश करता हूं समझने की, नेगेटिव चार्ज है तो यहां माइनस आ जाएगा डियर, इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप देखो दोनों चीजें समझने की कोशिश करना कि नेगेटिव चार्ज क्यों आया है, क्या रीजन है डियर। अब मुझे बताओ, ये नेगेटिव है, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। सर क्यों? ये एक्स एक्सिस के लेफ्ट में है, ये एक्स एक्सिस के लेफ्ट में है, ऊपर वाला भी लेफ्ट में और ये भी लेफ्ट में है, लेकिन ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव है तो प्लस ई कॉस थीटा, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव है तो माइनस ई कॉस थीटा। अब कंपोनेंट सॉल्व करेंगे। कंपोनेंट पहले एक्स डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डियर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई टी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू ई कॉस थीटा। ये कैसे आ गया, डायरेक्ट कैसे लिख दिया सर, माइनस ई कॉस थीटा और माइनस ई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस टू ई कॉस थीटा हो जाएगा डियर। और बात करें डियर स्टूडेंट वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, ई टी, तो ये हो जाएगा डियर ई साइन थीटा माइनस ई साइन थीटा, तो ये जीरो हो जाएगा। मतलब वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आ रहा है समझ में? श्योर डियर, आगे बढ़ू मैं। अब देखिए, तो फाइनली वी गॉट इट, ई टी इज इक्वल टू माइनस टू ई कॉस थीटा, माइनस का माइनस इधर लिख देंगे ई क्यू, आर स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, ए है, और हाइपोटेनियस कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है, 1/2, और इस पूरे की पावर कितनी है, 1 है। तो कर लो भाई, और हमें जो आंसर निकालो किसके टर्म्स में निकालना है, डाइपोल की टर्म्स में निकालना है। के माइनस का माइनस क्यू, और इस 2 को एडजस्ट कर देंगे ए के साथ, ताकि डाइपोल का फॉर्मूला आ जाए, और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। तो सॉल्व किया तो ये आ जाएगा के पी अपॉन, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, के पी, और इधर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। अब वही फिजिक्स का रूल, क्या रूल है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, ए नेग्लिजिबल होगा। मैंने पहले बोला है नेग्लिजिबल किस में होगा डियर स्टूडेंट, ये इक्वेटर लिख देते हैं, नेग्लिजिबल प्लस और माइनस में होगा, माइनस के पी आर की पावर 2 और 3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनल जो आंसर आ गया वो हो गया के पी अपॉन आर क्यूब माइनस का। ठीक है, आ गया समझ में? डायग्राम कैसे बनाया वो भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है यहां तक तो थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। क्लियर? ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ले लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू uniformly charged infinite plane sheet with the help of Gauss law and draw necessary diagram। तो दोनों ही मैंने इनफाइनाइट प्लेन शीट सॉल्व कर दी है। पहले कंडक्टिंग में सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग में फॉर्मूला था डियर स्टूडेंट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को अच्छे से सॉल्व किया है, इसी वीडियो में सॉल्व किया, डोंट वरी। ये क्वेश्चन पैटर्न ऐसा आया तो मैंने उसको खाली रिपीट किया ताकि आप लोगों को पता पड़े इस टाइप का क्वेश्चन आया है 4 नंबर में डियर। नेक्स्ट, सो आ गया समझ में डियर? मजा आया? इतने ही क्वेश्चन करके चले जाओ, ठीक है। अब एक राज की बात बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में होगा, लास्ट में क्यों बता रहे हो सर? क्यों, मुझे पता है आप बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है सभी। RBSC solution.com एक वेबसाइट है डियर, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे? फिल इन द ब्लैंक। और कौन से मिलेंगे आपको? मिलेंगे यहीं से MCQ। और कौन से मिलेंगे? 1 मार्क्स। मान के चलिएगा किसी स्टूडेंट ने फिल इन द ब्लैंक 1 मार्क्स, ठीक है, MCQ अगर इस वेबसाइट से कर लिए तो आप पेपर देकर आना, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि क्या हुआ आपके साथ। यूं नहीं हो जाए कि मिरेकल हो गया डियर, है ना। कुछ चीजें फिक्स है डियर, बस कोशिश ये समझने की मिलेगा कहां से, हम कोशिश ही नहीं करते, ठीक है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जितना भी मैंने पढ़ाया, जितना भी मैंने आपको रिवाइज कराया चैप्टर 1 का, इसको पूरा कंप्लीट करें डियर स्टूडेंट जितना हो सके, फिर मैं चैप्टर 2 लेके आऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जीवी फाउंडेशन। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ और अच्छे से प्रिपरेशन करिए आने वाले पेपर की डियर स्टूडेंट, दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन 8th of March। So thank you so much for joining GV Foundation. Those who are not joined, please join. Thank you.